सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। बशर अल असद मॉस्को में मौजूद हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस ने दी बशर अल असद को शरण। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी टास के हवाले से ये बड़ी खबर है। और पहले हमने कल आपको बताया था या तो ईरान या फिर रूस जा सकते हैं बशर अल असद सीरिया से निकलने के बाद। और अब देखिए, जो हमने कल संभावना जाहिर की थी वो तस्वीरें अब सामने आ गई है। बशर अल असद जो कि रूस में ही मौजूद है, मॉस्को में उनकी तस्वीरें सामने आई है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति जो कल सीरिया से निकले थे, जैसे ही विद्रोहियों का कब्जा राजधानी दमिश्क में भी हो गया था। और यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने मॉस्को से। और एक और बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति पर इजरायली अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा। अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है। इजरायल ने भी माना रूस में मौजूद है असद। तो इजरायल और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से ये देखिए एक्स पर पोस्ट किया गया है। इजरायल और यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बशर अल असद इस वक्त रूस में मौजूद है। वहीं रूसी सरकारी मीडिया एजेंसी टास का दावा सामने आया, असद के परिवार को भी रूस ने शरण दी है। जी हां, बशर अल असद परिवार के साथ मॉस्को में है। ये रशियन न्यूज एजेंसी टास का दावा है। रूस असद के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है। और सीरिया में बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला है धावा। असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर भी कब्जा कर लिया है। तस्वीरें उसकी सामने आई हैं, एक के बाद एक कई गाड़ियां इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और इन पर अब विद्रोहियों ने कर लिया है कब्जा। ये असद की लग्जरी कार्स का जखीरा है, कार्स का भंडार है जिस पर अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। या शबाब फर्रजो। और देखिए, इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। आरके पुरम और पश्चिम विहार के स्कूल को बम की धमकी मिली है। दोनों स्कूलों के बच्चों को घर भेज दिया गया एहतियातन। ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है दोनों स्कूलों को। स्कूलों की तरफ से पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी गई, जानकारी दी गई है। पश्चिम विहार का ये स्कूल है और आरके पुरम का ये स्कूल बताया जा रहा है, जहां पर ईमेल के जरिए दोनों ये स्कूल है जिन्हें बम की धमकी मिली है। और इसके बाद सुरक्षा कारणों की वजह से दोनों ही स्कूल के बच्चों को घर भेज दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, स्कूल की तलाशी ली जा रही है। एक बार फिर से इस तरह का वाकया सामने आ रहा है जब दिल्ली में स्कूल को बम की धमकी दी गई। आरके पुरम और पश्चिम विहार के स्कूल हैं जिन्हें बम की धमकी ईमेल के जरिए मिली है और उसके बाद इन दोनों ही स्कूल के बच्चों को घर भेज दिया गया है। जानकारी जो सामने आ रही, पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल में भी बम की धमकी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। दोनों स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, दोनों स्कूल कौन से हैं और क्या है पूरी जानकारी, क्या हो रहा है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के डीपीएस और इसके अलावा जीडी गोयनका स्कूल में ये थ्रेट का ईमेल आया है, जिसके बाद तुरंत 7 बजे के करीब जैसी मेल आया उसके तुरंत बाद स्कूल में जितने बच्चे थे सभी को बाहर निकाला गया, उनको वापस घर भेजा गया। और उसके बाद तुरंत इस बात की जानकारी बॉम्ब स्क्वाड, इसके अलावा फायर और साथ ही जो दिल्ली पुलिस है उसको दी गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर मौजूद है, बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता भी मौके पर मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन स्कूल में किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दमिश्क में बशर के भाई माहिर असद का बंकर नजर आया है और जानकारी ये आ रही है कि इस भूमिगत बंकर पर कब्जा कर लिया है विद्रोहियों ने। इसकी तस्वीरें आप देखिए इस बंकर की। और बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा है। असद के पिता के पुतले की सवारी करते दिखे विद्रोही। हाफिज असद के पुतले को गाड़ी से खींचते नजर आए। तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर, रूसी मीडिया की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। सीरियाई विद्रोहियों ने रूसी सैन्य ठिकानों को सुरक्षा की गारंटी दी है। रूसी सैन्य ठिकानों और दूतावास की सुरक्षा की गारंटी सीरिया के विद्रोहियों की तरफ से दी गई है। तो यह बड़ी खबर, क्योंकि देखिए
रूस जो कि लगातार सीरिया के असद सरकार के साथ खड़ा हुआ था, और सीरिया की बात करें तो वहां पर रूस का जमावड़ा भी है, बेस भी है, और ऐसे में दूतावास से लेकर जहां पर भी सीरियाई सैनिक मौजूद है, सुरक्षा की पूरी गारंटी विद्रोही दे रहे हैं। ये एक और बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर, बशर अल असद के सत्ता छोड़ने के बाद रूस से यह बड़ी खबर है, असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। मॉस्को में सीरियाई दूतावास से हटा दिया गया है असद शासन का झंडा। तो आपको हमने कल दिखाया था कि किस तरह से पहले जो विद्रोहियों ने दमिश्क में भी अपना झंडा लगाया था, और अब देखिए रूस में भी जो सीरिया का दूतावास है वहां पर असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। और स्पेन में भी सीरियाई दूतावास से झंडा हटा दिया गया, असद शासन के झंडे को हटा दिया गया। असद शासन के झंडे की जगह लगाया गया है रिवॉल्यूशनरी फ्लैग। तो सीरिया में तख्ता पलट, आज के 9 बड़े अपडेट्स क्या हैं यह आपको हम बता देते हैं। मॉस्को में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद मौजूद है, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है जो दावा है। बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला, असद की लग्जरी कारों पर भी कब्जा कर लिया गया है। विद्रोहियों का दमिश्क समेत 5 शहरों पर कब्जा हो गया है। सीरिया के लाखों लोगों का दमिश्क की तरफ कूच। रूसी हमें में बेस से 6 किलोमीटर दूर इस वक्त जेबले पर कब्जा हो गया है, यानी कि बेहद करीब रूसी बेस के विद्रोही पहुंच गए। मॉस्को में सीरियाई दूतावास से असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। सीरिया में रूसी ठिकानों पर हमला ना करने का भरोसा दिया गया है विद्रोहियों की तरफ से। इसके अलावा इजराइल के दमिश्क के वेपन डिपो पर गोलीबारी हुई है। रवि, बिल्कुल, और जिस तरीके से अब हालात यहां पर बनते जा रहे हैं, सवाल यही है कि सीरिया में आगे क्या होने वाला है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अब तो सीधा प्रश्न यही है कि सीरिया का होगा क्या, क्योंकि असद देश छोड़कर जा चुके हैं, विद्रोहियों का कब्जा है। इस वक्त सरकार क्या है, कैसी है, क्या स्वरूप है, पता नहीं चल रहा, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं चारों तरफ से। इजरायल अभी भी हमले कर रहा है, विद्रोही अभी भी अलग अलग इलाकों में ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो असद के ठिकाने थे या उनसे सरकार से जुड़े हुए ठिकाने। तो होगा क्या, किस डायरेक्शन में सीरिया जाता नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो अगर आप देखिए कि सीरिया कैसे, मैं लगातार बताता आया हूं कि सीरिया एक ऐसा प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए थे, बहुत बड़ी सुपर पावर बैठी हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि वन साइडेड ये गेम हो गया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल और सीरिया के वो लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल द्वारा समर्थित है, यानी वो ग्रुप्स हैं, रेबेलियन ग्रुप्स। और यही वजह है कि अब ये वन साइडेड गेम लगातार बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जब से असद वहां से निकले हैं तब से सीरिया के अंदर इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस गोलान हाइट्स में बढ़ा दी हैं। कल रात से अब तक करीबन 75 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया इजराइल ने, 100 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया अमेरिका ने। और अब होगा ये कि जो भी आएगा सरकार में, जो भी सरकार बनाएगा, वो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के कहने पर काम करेगा। टर्की लगातार ये बात अपने पोस्टर्स में दिखा चुका है कि जो भी चीजें होंगी उसके इंटरेस्ट में वो टर्किश बॉर्डर के आसपास, सीरिया और टर्किश बॉर्डर के आसपास सीमित रहेंगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि एसटीएस ग्रुप या दूसरे ग्रुप मैनेज कैसे होंगे, और ये सीधे तौर पर दिखेगा कि जो पैसा देगा, जो लगातार इनको सिक्योर करेगा, वही सीरिया पर राज करेगा। हालांकि अभी भी रूस ये कोशिश जरूर कर रहा है कि टॉटस हो या फिर दूसरे बेसिस हो, कम से कम उनकी लोकेशन को वो बचा ले, क्योंकि रूस का वो जो बेस है उसकी लीज करीबन 50 साल और है। तो बिल्कुल सुमित, जो टॉटस और जो दूसरे एयर बेसिस है जहां पर जो रूसी सेना उसका जमावड़ा है, कैसे उसको बचाया जा सके विद्रोहियों से, ये पूरी कोशिश है। बने रहिए आप हमारे साथ। सुमित, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। सीरिया में सत्ता परिवर्तन पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति की सीरिया की घटनाओं पर पूरी नजर है। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सीरिया के मौजूदा बदले हुए हालात हैं इस पर नजर है, और ये जो बयान है ये व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आया आधिकारिक तौर पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी इस पर आ चुका है। बाइडेन ने कहा, सीरिया में नया शासन ऐतिहासिक घटना है, सीरिया में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सीरिया के हालात पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान, सीरिया ने दिया सुरक्षा का भरोसा, पवित्र स्थानों
की सुरक्षा का किया है वादा। सीरिया ने ईरानी दूतावास की हिफाजत का भरोसा दिया है। तो देखिए, बशर अल असद राज का अंत सीरिया से हो गया है और इस पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या रिएक्शन सामने आया है, वो आपको हम बता देते हैं। व्हाइट हाउस की अगर बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि सीरिया की जो घटना है इस पर हमारी पूरी नजर है। वहीं रूस की तरफ से बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सीरियाई लोगों को अकेले ही गृहयुद्ध से निपटना होगा, ये अब रूस की तरफ से कह दिया गया है। इसके अलावा इजरायल की बात करें, बशर की सरकार गिरना एक ऐतिहासिक दिन है। और वहीं ईरान जो लगातार असद सरकार का समर्थन कर रहा था, ईरान की तरफ से कहा गया सीरिया में किसी बाहरी का दखल मंजूर नहीं होगा। और वहीं तुर्की की तरफ से कहा गया है फायदा ना उठा पाए कोई भी आतंकी संगठन मौजूदा हालात को लेकर। और वहीं जर्मनी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया वो ये कि चरमपंथी ताकतों के हाथ ना लगे सीरिया। और वहीं स्पेन की तरफ से बताया गया हमेशा सीरिया के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। और वहीं यूएई क्या बोल रहा है, सीरिया की स्थिति राजनीतिक विफलता का परिणाम है। तो ये जो रिएक्शन है वो सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें, इजरायल के सीरिया पर हवाई हमले और तेज हो गए। कल ही हमने आपको दिखाया था कैसे गोलान हाइट्स की तरफ से टैंक्स ने प्रवेश किया था, सीरिया में दाखिल किया था, और अब जो हवाई हमले हैं वो तेज कर दिए गए। सैन्य गोला बारूद डिपो पर अटैक किया गया और उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वह इजरायल ने दक्षिणी सीरिया को किया है टारगेट। इजरायल ने दक्षिणी सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। तो देखिए, इजरायल के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं और जो साउथ सीरिया है वहां पर अटैक बढ़ा दिया है इजरायल ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल का सीरिया पर हमले का नया वीडियो। दक्षिणी सीरिया को इजरायली सेना ने टारगेट किया है। तो अब इजरायल की तरफ से सीरिया पर जो हालात बदल गए, तख्ता पलट हो गया बशर अल असद का। इसके बाद से वहां पर हमले तेज हो गए हैं। कल ही इजरायल की तरफ से मूवमेंट तेज कर दी गई, कई जो सीरिया के गांव है वहां पर बॉम्बार्डिंग की गई और अब ये तस्वीरें आपके सामने, हवाई हमले और तेज किए गए। और इजरायली सेना के सीरिया पर हवाई हमलों ने सीरिया के मेजेह एयर बेस को टारगेट किया है। हवाई हमलों में इस एयर बेस को निशाना बनाया गया है। और इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग, दमिश्क के सिक्योरिटी स्क्वायर में फैली ये आग। तो इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और उससे जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दमिश्क के सिक्योरिटी स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां पर चारों तरफ आग ही आग है। और वहीं इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का बयान आया सामने, हर्जी हलेफी का बयान सामने आया है। युद्ध मोर्चा सीरिया की ओर बढ़ेगा, किसी को भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचने देंगे, ये जो बयान है वो सामने रखा गया है हर्जी हलेफी की तरफ से। इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से बड़ा बयान, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। युद्ध का जो मोर्चा है सीरिया की ओर बढ़ेगा, यानी कि इजरायल की तरफ से और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा सीरिया में। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के सीरिया बॉर्डर के पास बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर नवा शहर पर हमला किया गया। इलाके में 4 इजरायली हमलों की रिपोर्ट सामने आई है, ये खबर सामने आ रही है। हमलों के बाद सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज, आप भी जरा देखिए और सुनिए। और सीरिया में इजरायल ने हवाई हमले कर दिए तेज। दमिश्क में खुफिया इमारत को निशाना बनाया है। कस्टम बिल्डिंग पर आईडीएफ ने बमबारी की है। बमबारी के बाद लगी भीषण और एक और बड़ी खबर, सीरिया में तख्ता पलट के बाद लोगों के बीच जश्न का माहौल है। जश्न मनाती नजर आ रही है लोगों की भारी भीड़। ये देखिए आप, दमिश्क की ओर कूच कर रही है लाखों की संख्या में भीड़। तो एक खुशी का माहौल है और विद्रोहियों को लगातार एक बड़ा समर्थन भी हमने देखा इस दौरान। और सैदनाया जेल पहुंचे विद्रोही गुट। भूमिगत जेल तक विद्रोहियों की पहुंचने की कोशिश है। जेल में बनी कोठरियों को खोजने की कोशिश जारी है। तो
देखिए विद्रोही लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और ये भूमिगत जेल के को लेकर ये सर्च चलाया जा रहा है, लगातार ये खोज चल रही है। जी हाँ, तो एक था असद, राज और बर्बरता का अंत इसे विद्रोही कह रहे हैं। देखिए सैद नाया जेल जो कि असद की यातना का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, करीब 30,000 लोगों को यातना देकर मारा गया। यहां पर 1 से 3 मिनट में सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी जाती थी। 2011 से हत्या, यातना जैसी गतिविधियां बढ़ी हैं। असद शासन में सीरिया के जेलों में 1 लाख लोग मारे गए हैं और यही वजह है कि ये जेल अब विद्रोहियों के निशाने पर है जिनको ढूंढा जा रहा है। और सैद नाया जेल से बचाए गए कैदी का दावा 3 दिन तक रखा जाता था भूखा प्यासा, शवों को बोरियों में भरकर रखते थे। यह दावा किया गया है सैद नाया जेल से रिहा हुए कैदियों का।